हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर रुक्मिणी चौधरी और हमारे होम्योपैथिक यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जो भी हमें व्यू कर रहे हैं प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और हमारे वीडियोस अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगते हैं तो आप शेयर भी कर सकते हैं। और अभी तक आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और आप बेल आइकन यानी यहाँ पे एक घंटी बनी हुई है वो भी दबा सकते हैं नोटिफिकेशन पाने के लिए। हमारे क्लिनिक से रिलेटेड जितनी भी इन्फॉर्मेशन आप चाहते हैं पूरी अपडेट्स आपको जो है मिल जाती हैं। आज का हमारा टॉपिक रहेगा बॉडी लाइपोमा यानी फैट की गांठें। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं डिटेल में बॉडी लाइपोमा के बारे में, यानी फैट की चर्बी की गांठें क्या होती हैं, कैसे होती हैं, क्या इसके पीछे वजह है, अगर ये है तो क्या सिम्टम्स, क्या लक्षण आपको देखने को मिल सकते हैं और कैसे उनको डायग्नोज किया जाता है, यानी उसका निदान जांच कैसे की जाती है उनकी, और उनका होम्योपैथी में क्या ट्रीटमेंट है और क्या होम रेमेडीज़ हैं, यानी कुछ घरेलू नुस्खे हैं, सेल्फ मेडिकेशन है जो आप कर सकते हैं बिना किसी साइड इफेक्ट्स के। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि ये वीडियो जो है आप लास्ट तक पूरी इन्फॉर्मेशन की ये वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। और मेडिसिन का अभी मैंने स्टार्ट किया है कि मेडिसिन आप कहाँ से लें, ये कई पेशेंट का क्वेरी है। तो डिस्क्रिप्शन में आप जो भी वीडियोस आप देखते हैं उनका डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करें, क्योंकि उनमें मैंने लिंक जो है डालना स्टार्ट कर दिया है। तो कहाँ से आप मेडिसिन ले सकते हैं वो पूरी इन्फॉर्मेशन उसमें आपको मिल जाती है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज अ बॉडी लाइपोमा फैट ट्यूमर इसको कहते हैं, और चर्बी की गांठें क्या होती हैं। ये देखिए नाम से ही पता लग रहा है आपको कि चर्बी की गांठें। नॉर्मली हमारा बॉडी फैट ऑब्वियसली सभी में होता है, बट होता क्या है कि वो फैट अगर इकट्ठा होता रहता है धीरे धीरे तो वो जमा हो जाता है और धीरे धीरे वो गांठ में कन्वर्ट हो जाता है, यानी वहाँ पे एक ट्यूमर बन जाता है, एक गांठ बन जाती है। तो इस तरह से वो धीरे धीरे डेवलप होके एक फैट का फॉर्म और वो गांठ में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये होता है फैटी ट्यूमर और इसको हम चर्बी की गांठ भी कहते हैं। फिर हम बात करेंगे कि कितना कॉमन है। ये देखिए कंडीशन कॉमन है और बहुत से लोगों में देखा जाता है। लगभग 1000 के साथ अगर हम 10 का रेशियो देखें तो उनमें जो है ये प्रॉब्लम देखी जाती है। फिर हम बात करेंगे एज ग्रुप की, यानी कौन सा एज ग्रुप है, किस एज में ये कॉमन होता है। तो देखिए सभी एज ग्रुप को नॉर्मली ये अफेक्ट करता है, यानी किसी भी उम्र के जो है जो भी होते हैं उनमें देखा जा सकता है, बट बच्चों में ये बहुत रेयरली यानी कम देखा जाता है। फिर बात करेंगे हम बॉडी पार्ट्स की कि ये जो फैट की चर्बी की गांठें हैं ये कहाँ पे हो सकती हैं और कहाँ कहाँ ये आपकी पाई जाती हैं। तो देखिए नॉर्मली होता है अपर हाफ ऑफ द बॉडी, यानी जो बॉडी का ऊपरी हिस्सा होता है। जैसे आपको नेक पे आपने देखा होगा, किसी भी पेशेंट के नेक पे, गर्दन पे हो सकती हैं, कंधों पे हो सकती है, आर्म्स में हो सकती हैं ये, और एब्डोमेन टमी पे जो है हो सकती हैं। अपर हाफ ऑफ द बॉडी में नॉर्मली देखी जाती है, पैरों पे भी हो सकते हैं, बट कॉमन जो है अपर हाफ ऑफ द बॉडी में देखी जाती हैं। फिर हम बात करेंगे इसके जो है रिस्क फैक्टर्स की, कॉजेज की, कि क्या वजह है। देखिए क्यों होती है लोगों को चर्बी फैट की गांठें, कुछ कुछ पेशेंट्स में क्यों देखी जाती है, इसके पीछे वजह क्या है, कारण क्या है, कॉज क्या है, या फिर रिस्क फैक्टर्स कहें हम। तो एग्जैक्ट कॉज यानी कोई डायरेक्ट लिंक नहीं है कि इसकी वजह से होती है, ऐसा कोई एग्जैक्ट नॉन कॉज अभी तक नहीं मिला है। तो इसके पीछे फिर क्या रिस्क फैक्टर है। ऐसा माना जाता है कि फैमिली हिस्ट्री में ये प्रॉब्लम रन करता है। अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री में ये प्रॉब्लम है तो कहीं ना कहीं आपके लिए भी एक रिस्क फैक्टर हो जाता है। सेकंड रहता है इसमें इंजरी यानी चोट। कई बार देखा जाता है कि जिनको चोट की हिस्ट्री रहती है, चोट लगती है, तो उनमें ये नॉर्मली देखा जाता है। तो ये रिस्क फैक्टर्स हैं, डायरेक्टली कोई इसके कॉज नहीं है, बट इन जो है रिस्क फैक्टर्स की वजह से ये जो प्रॉब्लम है फैट चर्बी की गांठें देखी जाती हैं। तो ये हमने बात करी। कुछ सर्टेन सिंड्रोम्स भी हैं जो बहुत ही रेयर हैं, मैं यहाँ पे डिस्कस कर देती हूँ। एक एडिपोसिस है, डोलोरोसा, बहुत ही रेयर है, और एक है काउडेन सिंड्रोम करके। तो ये सिंड्रोम है, रेयर है, और इनमें भी देखा जाता है कि ये प्रॉब्लम। फिर हम बात करेंगे इसके लक्षण की, यानी साइन एंड सिम्टम्स की। अगर ये आपको दिक्कत है, आपकी बॉडी में जगह जगह पे जो है चर्बी की गांठें बनी हुई हैं, तो क्या सिम्टम्स हमें देखने को मिल सकते हैं। देखिए यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट हम डिस्कस करना चाहेंगे कि नॉर्मली पेशेंट को डर रहता है कि कहीं ये कैंसर तो नहीं है। तो यहाँ पे मैं डिफरेंस बताना चाहूँगी कि कैंसर के ट्यूमर में और एक जो नॉर्मल बॉडी लाइपोमा होता है फैट का ट्यूमर, उसमें क्या डिफरेंस होता है। तो देखिए पहले हम जो है लाइपोमा का डिस्कशन कर लेते हैं। लाइपोमा का जो ट्यूमर यानी गांठ होती है वो सॉफ्ट होती है। अगर आप उसको टच करके देखते हैं तो वो सॉफ्ट होती है, यानी बहुत टाइट और बहुत हार्ड वो नहीं होती है। सेकेंड, वो पेनलेस होती है, हार्मलेस होती है, यानी उसमें कोई बहुत ज़्यादा आपको पेन दर्द ऐसा नहीं होता है यूजुअली, जब तक कि बहुत ज़्यादा नहीं है, साइज बड़ा
नहीं है या फिर वो ऐसी जगह पे नहीं है जहाँ पे आपकी नसें हों, नर्व्स हों, तो जब तक वो पेन नहीं करती है। फिर आता है इसका डेवलपमेंट, यानी इसकी जो प्रोग्रेस होती है बॉडी फैट लाइपोमा की, चर्बी की गांठों की, धीरे धीरे होती है, यानी ये धीरे धीरे बनती है, धीरे धीरे बन के स्लोली इसका जो है डेवलपमेंट रहता है। और ये कलर में पेल भी हो सकती है, यानी हल्के पीले कलर की भी हो सकती है, और ये कलरलेस की भी हो सकती है। और यहाँ पे हमने बात करी कि ये हार्मलेस, यानी इसकी वजह से कोई बहुत बड़ा नुकसान नहीं होता है, ना बहुत ज़्यादा इसकी वजह से पेन देखा जाता है। तो ये हमने बात करी है बॉडी फैट लाइपोमा की, यानी कि चर्बी की गांठों की। अब हम बात करते हैं अगर कैंसर। देखिए, कैंसर का अगर होता है तो बहुत फास्ट डेवलपमेंट होता है, यानी कैंसर के ट्यूमर्स जो है बहुत जल्दी ग्रो कर जाते हैं। दूसरा, कैंसर के ट्यूमर्स में पेन भी होता है, यानी उनमें दर्द भी होता है, और उनका जो है अगर उनको टच करके देखते हैं तो वो हार्ड होते हैं बहुत ही, और वो मूव नहीं करते हैं नॉर्मली। और जो जो फैट लाइपोमा की हमने बात करी है, ये मूव करते हैं। अगर आप यहाँ पे प्रेस करते हैं, कोई ट्यूमर है, तो टच करने में जो है वो आपको सॉफ्ट लगेगा, उसको आप मूव भी कर सकते हैं इधर उधर, और नॉर्मली वो पेनलेस रहता है। तो ये हमने बात करी डिफरेंस, यानी क्या अंतर होता है एक बॉडी फैट लाइपोमा में और एक कैंसर की गांठ में, ट्यूमर में। ये देखिए रूल आउट करना बहुत ज़रूरी है। फिर हम बात करेंगे यहाँ पे डायग्नोसिस की, कि कैसे चेक किया जाए कि ये बॉडी फैट लाइपोमा है या ये कुछ और प्रॉब्लम है। देखिए, सबसे पहले आपका पूरा केस लिया जाता है, कंप्लीट केस टेकिंग, केस हिस्ट्री। आपका पूरा केस रिकॉर्ड करते हैं, आपकी हिस्ट्री देखते हैं कि कौन कौन से पास्ट में आपकी हिस्ट्री रही है, क्या हिस्ट्री है, फैमिली हिस्ट्री है, सब कुछ नोट डाउन किया जाता है। सेकेंड, फिजिकल एग्जामिनेशन, ऑब्वियसली उसे टच करके दिया जाता है, फिजिकल एग्जामिन करते हैं उसका कि हार्ड है, सॉफ्ट है, सारी चीज़ें जो है डिस्कस इसमें करी हुई है हमने सिम्टम्स में, तो वो चेक किया जाता है फिजिकल एग्जामिनेशन में। फिर कई बार क्या होता है, अगर आपके डॉक्टर्स को लगता है तो उसका टिश्यू स्टडी यानी बायोप्सी भी कर सकते हैं कैंसर को रूल आउट करने के लिए, जो अभी हमने यहाँ पे डिस्कस करा कि कहीं कैंसर तो नहीं है, उसके लिए टिश्यू स्टडी किया जा सकता है। और बहुत ही एडवांस टेस्ट आते हैं, जैसे CT स्कैन है, MRI है, ये तब किए जाते हैं जब बहुत ज़रूरी लगता है कि हाँ आपको जो है ऑल ऑफ सडन ये चीज़ें हुई हैं और बहुत फास्ट डेवलप कर रही हैं, तो उसको रूल आउट करने के लिए ये एडवांस कुछ टेस्ट भी किए जा सकते हैं। तो ये हमने बात करी डायग्नोसिस की, कि कैसे उसको चेक किया जाता है। अब हम यहाँ पे मोस्ट इम्पॉर्टेंट हम डिस्कस करेंगे कि होम्योपैथी में क्या ट्रीटमेंट है लाइपोमा का, बिना सर्जरी के, बिना ऑपरेशन के। देखिए, ऐसा ज़रूरी नहीं है, बीइंग अ होम्योपैथिक फिजिशियंस, बहुत सारी सी मेडिसिन होती हैं, और हम भी अपना पूरा स्टडी करके ही आपको मेडिसिन डिस्कस करते हैं। तो बहुत सी मेडिसिन होती हैं, आप मेडिसिन को, थेरेपेटिक्स का एक पार्ट ऑफ ट्रीटमेंट रहता है, और होम्योपैथी में मेडिसिन तो आप उनको एक ट्रायल दे सकते हैं। बहुत इफेक्टिव मेडिसिन मैं यहाँ पे डिस्कस करने जा रही हूँ। सबसे पहले और मोस्ट इंपॉर्टेंट मेडिसिन जो मैंने यहाँ पे रखी हुई है, कैलकेरिया काब। अब सभी इसे देख लीजिएगा, कैलकेरिया काब ये होम्योपैथिक मेडिसिन है, SBL कंपनी का है। देखिए, जो इंडिया से बाहर के व्यूअर्स हैं उनमें शायद कंपनी का दिक्कत हो जाता होगा, बट मेडिसिन पे आप फोकस करें। ये मेडिसिन का नाम है, कोई भी कंपनी ले आप, कैलकेरिया काब मेडिसिन है, 30-30 पावर में है। मैंने यहाँ पे इमेजेस भी लगाई हैं, और मैंने लिंक में जो है डिस्क्रिप्शन में लिंक डाला हुआ है, आप वो भी चेक कर लीजिएगा। तो ये 30 पावर लें, 200 लें, बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है, आप 200 से भी स्टार्ट कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे 30 का रखा हुआ है। मेडिसिन आपको लेना ऐसे होता है, डायरेक्टली अगर आप लेना चाहें तो जुबान पे आपको 2-2, 3-3 ड्रॉप्स लेनी होती हैं, दिन में 2 या 3 बार, आपकी हिस्ट्री के अकॉर्डिंग। पुराना है तो आप 3 बार 4 बार भी ले सकते हैं, नया प्रॉब्लम है तो आप 2 बार भी ले सकते हैं। तो कैलकेरिया काब की हमने बात करी। कैलकेरिया काब फैटी, देखिए पेशेंट का कॉन्स्टिट्यूशन ही फैटी, फेयर एंड फ्लैबी होता है, तो कैलकेरिया काब बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन रही है, आप यूज कर सकते हैं। सेकंड मेडिसिन मैंने यहाँ पे रखा हुआ है बरियाटा काब। बरियाटा काब भी बहुत अच्छी मेडिसिन जानी जाती है ट्यूमर ग्रोथ के लिए, तो बरियाटा काब भी आप यूज कर सकते हैं। सेम वैसे ही आपको यूज करना है, ये मेडिसिन भी आप यूज कर सकते हैं। और थर्ड मेडिसिन मैंने यहाँ पे रखी हुई है थूजा। देखिए, थूजा भी है, बहुत इफेक्टिव मेडिसिन है ट्यूमर में, और एज ए होम रेमेडी में भी थूजा जानी जाती है, तो थूजा भी आप यूज कर सकते हैं। थूजा का आप जहाँ पे आपको फैट ट्यूमर है लाइपोमा, वहाँ पे थूजा का मदर टिंचर लिक्विड फॉर्म भी आप एक्सटर्नली लोकली स्किन पे जो है लगा सकते हैं। खाने में आप 30 या 200 पावर में लीजिएगा, और लगाने में आप मदर टिंचर भी लगा सकते हैं, क्योंकि स्टडीज में ये देखा गया है कि ये जो थूजा मेडिसिन है बहुत ही इफेक्टिव है, और उसको घोलने का काम करती है अगर आप बाहर से लगाते हैं। तो इस तरह से आप ये मेडिसिन यूज कर सकते हैं। और भी बहुत सी मेडिसिन हैं होम्योपैथी में, कालीब्रोम है, और जो है
फाइटोला का है, कॉनियम है, मर्क है, बहुत सी मेडिसिन्स हैं फैटी ट्यूमर के लिए, सॉफ्ट ट्यूमर के लिए, पेनलेस ट्यूमर के लिए, चर्बी की गांठों के लिए, बहुत सी मेडिसिन्स हैं। यहाँ पे हमने कॉमन जनरल इफेक्टिव मेडिसिन डिस्कस करी हैं। अब हम बात करेंगे डाइट की और जो है कुछ होम रेमेडीज़ की हम यहाँ पे बात करेंगे। देखिए डाइट में ऑब्वियसली बात है, फैट की गांठें हैं, फैटी जो चर्बी की गांठें हैं, तो आपको फैट जो है कम करना पड़ेगा डाइट में। और अल्कोहल का भी इससे रिलेशन देखा गया है, तो अल्कोहल इंटेक भी बहुत ज़्यादा है तो उसे भी आपको जो है कम करना पड़ेगा। और फिर थोड़ा बहुत आपको फिजिकल भी एक्टिव रहना पड़ेगा, हल्का फुल्का आप एक्सरसाइज भी कर सकते हैं। और इसमें एक होम रेमेडीज एक बहुत इफेक्टिव है जो हमारा इंडियन जो एक हर्बल है, टर्मेरिक यानी कि हल्दी इसमें बहुत इफेक्टिव मानी जाती है। तो जिन को भी जो है बॉडी फैट जो लाइपोमा है, चर्बी की गांठ है, हल्दी टर्मेरिक का पेस्ट बना सकते हैं, एक जो है घोल बना सकते हैं और उसको जहाँ पे आपको ट्यूमर है वहाँ पे लगा के छोड़ सकते हैं। दिन में 2 बार आप ये कर सकते हैं। इसको भी प्रैक्टिकली देखा गया है कि बहुत से लोगों में इसके इंप्रूवमेंट देखी गई, क्योंकि हल्दी का काम भी वही होता है, फैट को डिसॉल्व करती है और धीरे धीरे आपको जो है असर दिखना स्टार्ट हो जाता है। थूजा की मैंने यहाँ पे ऑलरेडी बात कर ली है। थूजा मदर टिंचर को भी आप एक्सटर्नली लगा सकते हैं ट्यूमर को डिसॉल्व करने में और उस जो है हेल्प करती है निकलने में। तो ये हमने बात करी यहाँ पे होम रेमेडीज की। सो होपफुली ये वीडियो आपकी हेल्प कर सके। सो आज हमने इस वीडियो में डिस्कस करा है कि चर्बी की गांठें क्या होती हैं, किस वजह से होती हैं, कैसे उनको डायग्नोस किया जाता है, अगर आपको ये प्रॉब्लम है तो क्या सिम्टम्स लक्षण आपको देखने को मिल सकते हैं, और होम्योपैथी में कौन कौन से इफेक्टिव मेडिसिन है जो इसमें बहुत हेल्पफुल रही है, और कुछ हर्बल होम रेमेडीज की हमने यहाँ पे बात करी है। तो बिना ऑपरेशन के इन होम्योपैथी मेडिसिन की हेल्प से जो है आप इस प्रॉब्लम से निजात पा सकते हैं। सो होपफुली ये वीडियो आपकी हेल्प कर सके। प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू।